Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So, as you all know, we have started the series on important topics for company and compensation law. In the continuation of that series, today we are going to present another video. In this video, we are going to talk about the restrictions on private company and how to convert a private company into a public company. So first of all, let's discuss three main restrictions on private company as per Companies Act 2013. So the first restriction on private company is the restriction on transfer of shares by members. बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी ओनरशिप या शेयर्स किसी दूसरे मेंबर को या अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर नहीं कर सकते. Second restriction is the maximum number of members in a private company can be 200. प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. Third and last restriction is prohibition on issue of public shares. यानी कि प्राइवेट कंपनी मनी रेज करने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती. So basically these three restrictions make the private company different from public company. In public company there is no such restriction on transfer of shares, यानी कि उसके जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर इजीली किसी को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं. Minimum number of members in public company should be 7 and there is no limit on maximum number of members. जैसे कि प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स की लिमिट थी, इसमें कोई लिमिट नहीं है. और पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से भी मनी रेज कर सकती है, उनको भी शेयर्स इशू कर सकती है. सो बेसिकली दीज आर द थ्री रिस्ट्रिक्शंस इन कंपनीज एक्ट 2013 दैट मेक्स अ प्राइवेट कंपनी डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक कंपनी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ वी कैन कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी. Conversion of private company into public company. There are two ways of conversion. First one is by default. If the membership of a private company exceeds by 200 members, यानी कि अब उनकी कंपनी में 201 या उससे ज्यादा मेंबर्स आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही पब्लिक कंपनी की तरह डील करी जाएगी. सेकेंड, अगर प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर देती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, हाउएवर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उसके 7 होने चाहिए जो पब्लिक कंपनी की कंडीशन है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की. अगर उसके मेंबर 7 या उससे ज्यादा हैं जबकि 200 से कम है और वो तब भी पब्लिक इशू कर देती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर देती है शेयर्स के लिए मनी रेज करने के लिए, इन दैट केस ऑल्सो प्राइवेट कंपनी इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी. हाउएवर अगर प्राइवेट कंपनी इन केस ऑफ मेंबरशिप एक्सीड्स बाय 200, यानी कि सपोज अगर प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 201, 202, 205 तक रहते हैं और वो NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देती है कि वो चाहते हैं कि उनको प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाए, पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट ना किया जाए, तो वो एप्लीकेशन देके अपना स्टेटस मेंटेन रख सकते हैं. लेकिन उनको जो एज अ प्राइवेट कंपनी प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सारे लूज हो जाएंगे. सेकेंड वे है डेलिब्रेट कन्वर्जन. डेलिब्रेट कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में सबसे पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 67% ऑफ वोटिंग उस फेवर में होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमको 50% से ऊपर वोट्स चाहिए होते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 67% से यानी कि 2/3 वोट हमको चाहिए. सेकेंड, कंपनी की प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया है वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा अपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में से. उसके बाद जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कॉपी विद इन 15 डेज ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करनी पड़ेगी. देन उनको अपने नाम में से प्राइवेट वर्ड हटाना होगा और लिमिटेड वर्ड को इंक्लूड करना होगा. ऐसा करने के बाद उन्हें अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 करने पड़ेंगे. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए जबकि पब्लिक कंपनी में 3.
तो इसलिए उनको अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और मेंबर्स अगर उनके 7 से कम है तो नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा के उनको 7 कम से कम करने पड़ेंगे। फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जितनी भी उनकी आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में रेगुलेशंस होंगी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से इनकंसिस्टेंट होगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रेगुलेशंस होनी चाहिए, वो सारी रेगुलेशंस को हटाना पड़ेगा, उनको ऑल्टर करना पड़ेगा। और फाइनली आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेशन, एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनको इशू करेगा, यानी कि प्राइवेट कंपनी को एज अ पब्लिक कंपनी बनाने के लिए एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद न्यू नेम, जिसमें वर्ड लिमिटेड इंक्लूड होगा, वो इशू किया जाएगा। So that's how we can convert the private company into a public company. Thank you.